चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवतपदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनताम्। हरे कृष्णा। ओके, सो रामायण के सत्र में आप सबका स्वागत है। हम लोग रामायण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। सबसे पहले हफ्ते में हमने 2 हफ्ते पहले रावण के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके दुर्गुणों के बारे में वगैरह हम लोगों ने चर्चा की थी। एंड उसके पिछला भगवान राम प्रकट होने से पहले रावण के जो भी क्रियाएं उसने की थी जिसकी वजह से उसको अनेक प्रकार के श्राप भी प्राप्त हुए थे, उन सब के ऊपर हमने चर्चा की थी। पिछली बार हम लोगों ने एक बहुत गंभीर विषय के ऊपर चर्चा की थी और वो था संशय वाली जो भावना जो हम लोग रखते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। माता सती और भगवान शिव इनकी जो लीला है उसके द्वारा हम लोगों ने इस विषय के ऊपर चर्चा की थी कि किस प्रकार से माता सती ने शिव भगवान ने दिए हुए उपदेश के ऊपर संशय किया और उस संशय की वजह से उसने साक्षात जो परम सत्य है उस परम सत्य को तोलने की चेष्टा की, मतलब भगवान की परीक्षा लेने की उसने चेष्टा की। और उस चेष्टा करने में माता सती ने उस परीक्षा में तो वो विफल हो ही गई, लेकिन उसके बावजूद वो जब भगवान शिव के पास लौटी तो उसने अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोलकर चीटिंग की और उसके प्रतिस्वरूप भगवान शिव ने फिर माता सती को एक तरह से त्याग दिया।
और उसके वजह से फिर माता सती ने उसको अपना शरीर त्यागना पड़ा एक्चुअली। तो ये बहुत गंभीर विषय है, ये जो संशय वृत्ति जो होती है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक घटना आती है कि जब श्रील 70s में जब सबसे पहले अमेरिका ने जब रॉकेट भेजा था चांद के ऊपर, मून के ऊपर, और श्रील प्रभुपाद ने वो लाइव टेलीकास्ट पे देखा, और प्रभुपाद के एक शिष्य बैठे हुए थे और वो प्रभुपाद को कह रहे थे कि प्रभुपाद देखिए अभी हम लोग चांद पे गए हैं। और प्रभुपाद ने वो पूरा टेलीकास्ट देखने के बाद बोला कि नहीं ये झूठ है, कोई चांद पे गया ही नहीं है यहाँ पर। तो वो शिष्य को इतना बुरा लगा, उसने सोचा कि श्रील प्रभुपाद ऐसे कैसे कह सकते हैं। उसने श्रील प्रभुपाद ने जो भी कहा उस बात के ऊपर इतना बड़ा संशय लिया कि उसने इस्कॉन मूवमेंट ही त्याग दिया, इस्कॉन मूवमेंट ही त्याग दिया उसने। और त्यागने के बाद जो भक्ति कर रहा था वो फिर दर दर भटक के कहीं पेट्रोल पंप या कहीं और काम करने लगा था। और फिर अफकोर्स अभी हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को भी पता चलता है कि किस प्रकार जब कैनेडी प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और उस वक्त जो मून लैंडिंग हुआ था, रादर कहने के लिए जो मून लैंडिंग कहा जाता है, वो किस प्रकार से एक बना बनाया हुआ, इट वाज जस्ट ड्रामा एक्चुअली। तो उसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर भी आपको काफी वीडियोस या इंफॉर्मेशन मिलेंगे, तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति वरिष्ठों के ऊपर संशय करता है, देखो जिज्ञासा करना एक बात होती है, लेकिन जिज्ञासा करने के बाद उसके ऊपर संशय करना, ये संशय करना बहुत घातक हो सकता है। तो हमको ऐसे वृत्ति से बचना चाहिए। तो ये जो था ये मुख्य लेसन हम लोगों ने दूसरे सत्र में सीखा था। आज जो आज इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो कथा पिछली बार हमने इस पॉइंट पे समाप्त की थी कि माता पार्वती ने शुरुआत की थी भगवान शिव से पूछकर कि हे भगवान आप मुझे बताइए कि आप जिनका नाम जप रहे हो जो पर ब्रह्म है, क्या ये पर ब्रह्म और जो दशरथ नंदन राम है क्या ये दोनों एक ही है या ये दो अलग है। और तब शिव भगवान ने माता पार्वती से कहा था कि अरे तुम वही प्रश्न मुझे पूछ रही हो जो तुमने पिछले जन्म में मैं यही प्रश्न किया था, और क्या तुम वो पूरी घटना भूल चुकी हो कि जिसके वजह से तुमको वो शरीर त्यागना पड़ा था। तो माता पार्वती को फिर भगवान शिव ने वो पूरी कथा सुनाई थी। उसके पश्चात अब माता पार्वती भगवान शिव है, लेकिन मेरे मन में अभी भी ये प्रश्न है, मैं और भगवान राम के बारे में सुनना चाहती हूँ। मैं और भगवान राम के बारे में सुनना चाहती हूँ। आप कृपया करके मुझे और विस्तार से बताइए कि भगवान राम का इस धरती के ऊपर अवतार लेने का प्रयोजन क्या था। किस कारणवश जो परब्रह्म है वो परब्रह्म को एक मनुष्य रूप में अवतार लेने की आवश्यकता पड़ी, ऐसा क्या कारण हुआ। तब भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि देखो भगवान जो है, भगवान तो अनंत है। भगवान अनंत होने की वजह से उनकी लीलाएं भी अनंत है और उनके लीलाओं के जो कारण है वो भी अनंत है। तो शिव भगवान बताते हैं कि इतने इतने कारण है भगवान के, तो उन कारणों को मैं समेट नहीं सकता हूं क्योंकि मेरी जो बुद्धि है वो बुद्धि सीमित है। भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शिव, ओके, जो परम वैष्णवों में परम है, वो शिव भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि सीमित है, मेरी बुद्धि के दायरे में मैं जितना समझ पाऊंगा भगवान को या उनकी लीलाओं को मैं समझ सकता हूँ, उनको मैं तुम्हारे समक्ष अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ, या उन कारणों को मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और भगवान शिव कहते हैं कि देखो वैसे तो भगवान के अनेक कारण है अवतार लेने के, लेकिन उनमें से एक डेफिनेट और मुख्य कारण है रावण। तो शिव भगवान
इन शॉर्ट बता रहे हैं कि भगवान राम ने जितनी बार भी अवतार लिया है, उस अवतार में एक कारण डेफिनेट था कि रावण का वध। मतलब भगवान राम के हर अवतार में एक रावण हुआ है। अब प्रश्न आता है कि हर अवतार में कौन कौन सा रावण हुआ है। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार है, तो हम हमारे पास वो लिस्ट है नहीं कि वो अनंत रावण कौन थे हर अवतार में। लेकिन शिव भगवान माता पार्वती को कुछ रावणों के बारे में बता रहे थे। ओके, और उनकी जो कथाएं है कि क्यों ये रावण बने, उन कथाओं के बारे में वो माता पार्वती को सुनाते हैं। ओके, रामायण ग्रंथ जो है, रामायण ग्रंथ के रचयिता को हमको समझना बहुत आवश्यक है। एक रामायण जो सबसे विख्यात है वो है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, जिनको हम लोग पढ़ते हैं और जो जग प्रसिद्ध रामायण है। एक रामायण वो है जो काभूषणी, ओके, वो जो कौवा था, उसने गरुड़ जी को सुनाया था, वो एक रामायण है। एक रामायण वो है जो महर्षि यज्ञवल्क्य ने भरद्वाज मुनि को सुनाया था। ओके, और एक रामायण वो है जो भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे थे। ओके, तो ऐसे अनेक रामायण ग्रंथ है, ये इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की है, और हर एक में अलग अलग प्रकार के डिटेल्स प्राप्त होते हैं। अब भगवान शिव द्वारा जो पार्वती को बताया गया है, उस रामायण में भगवान शिव कुछ प्रमुख रावणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम भगवान शिव कहते हैं कि ये कथा तो सबसे विख्यात कथा है, और शायद सभी लोग इस कथा से परिचित है। कि क्या कथा है कि एक बार भगवान नारायण के दो सेवक, जिनका नाम था जय विजय, इन जय विजय को चतुष कुमार द्वारा श्राप प्राप्त हुआ था, और उस श्राप के पश्चात में इन दोनों को 3 असुर के जन्म लेने पड़े। सर्वप्रथम उन्होंने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये जन्म लिया था, जिसमें उन्होंने पूरे देवताओं को हैरान करके छोड़ दिया था। दूसरा जन्म यही 2 रावण और कुंभकर्ण बन के आए थे। तो इन दोनों का उद्धार के लिए भगवान राम ने अवतार लिया था। अब ये जो कथा है, ये कथा जय विजय की कथा, और उनको जो श्राप प्राप्त हुआ था चतुष कुमार द्वारा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। सुन नहीं रहा। प्रभु जी का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है ना? नहीं। अच्छा, एक मिनट। अभी सुनाई दे रहा है आवाज मेरा? हाँ प्रभु। ओके, सॉरी, आई लॉस्ट माय कनेक्शन, वो रीसेट हो गया था। लेकिन किस पॉइंट तक आप लोगों ने सुना? प्रभू, वेगवेगळ्या प्रकारचं रामायण होतं, आणि देन वाल्मीकि इज द मोस्ट। ओके, अच्छा, ओके, वहां तक ही सुना क्या? नहीं, कुंभकर्ण और रावण का हाँ, जन्म जय हुआ विजय का था। सुना ना? हाँ, यस प्रभु जी। ओके, हाँ। सो एक रावण जो था वो जय विजय, ओके, जब उनको श्राप प्राप्त हुआ था तो वो रावण कुंभकर्ण बने थे। वो कथा हम लोग अभी डिटेल में नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम में उसका बहुत डिटेल्स है, एंड जब श्रीमद् भागवतम से हम लोग उसको पढ़ेंगे तब उस कथा के ऊपर और चर्चा करेंगे। ठीक है,
दूसरी कथा भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि एक समय की बात है जब जलंधर नाम का एक विख्यात राक्षस हुआ था, और ये जलंधर ने इतना कुछ प्रकोप डाल दिया था कि सभी देवी देवता हैरान हो गए थे। सब देवी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने कहा कि हे त्रिपुरारी, त्रिपुरारी जिसने त्रिपुरासुर नाम का एक असुर था, और उस असुर को आरी मतलब उसको मारने वाले हो आप। ये बहुत भयंकर असुर था त्रिपुरासुर। तो हे शिव भगवान त्रिपुरारी, तुम जाकर इस जलंधर के साथ युद्ध करके इसको परास्त करके हमारा उद्धार करो। जब भगवान शिव साक्षात त्रिपुरारी जब जलंधर के साथ युद्ध करने गए थे, तो भगवान शिव भी जलंधर को परास्त नहीं कर पाए। तो भगवान शिव भी हैरान हो गए थे कि मैं क्या करूं, युद्ध भूमि पर ही बैठ गए भगवान शिव की, मैं अभी आगे कुछ नहीं कर सकता, वो आई गिव अप काइंड ऑफ था। तो तब भगवान शिव ने उनके आराध्य भगवान मतलब साक्षात नारायण को जब प्रार्थना की, तो भगवान नारायण ने देखा कि अरे तुम तो गलत घर में खटखटा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, जलंधर को मारने की चेष्टा कर रहे हो, लेकिन जलंधर के शक्ति का जो स्रोत है वो स्रोत यहाँ पर युद्ध भूमि में है ही नहीं। तो स्रोत है कहाँ पर? तो एक्चुअली क्या था कि जलंधर के केस में उसकी जो पत्नी थी, वो पत्नी एक बहुत बड़ी तपस्विनी थी, और वो तपस्या करते बैठी हुई थी घर पर, और उसकी तपस्या के बल के ऊपर जलंधर को कोई मार नहीं पा रहा था। भगवान नारायण ने एक इस प्रकार से रूप धारण किया, और उस रूप द्वारा उन्होंने जलंधर के पत्नी की तपस्या भंग कर दी थी। ये कथा आप जब तुलसी महारानी का जब कथा पढ़ते हो, देयर इज अ स्पेशल बुक अबाउट तुलसी महारानी, ओके, उस तुलसी महारानी की कथा में आपको ये कथा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि ये तुलसी महारानी की कथा है जिसमें फिर जलंधर का वहां पर भगवान नारायण ने उसकी तपस्या भंग की, और यहाँ पर युद्ध भूमि में त्रिपुरासुर मतलब साक्षात शिव भगवान ने जलंधर का वध कर दिया। तो फिर उसके बाद में नारायण को श्राप मिलता है, वो सब बात अलग है। तो अगेन वो अलग कथा में जाते हैं, तो हम वापस उस कथा में नहीं जाने वाले हैं। लेकिन यही जलंधर अगले जन्म में रावण बना। तो देखो, एक रावण था जय विजय, दूसरे कल्प में जो रावण बना है ये जलंधर है। ओके, ये जलंधर एक दूसरे कल्प में रावण बना है। तीसरी जो कथा आती है, ये तीसरी कथा एक what was his name? एक प्रताप भानु नाम के एक राजा थे, और उनके भाई, ऐसे दो विख्यात पावरफुल पर्सनालिटीज थे। दोनों बहुत ही धर्मनिष्ठवान थे एक्चुअली, एंड पूरे धर्म के साथ राज्य का निर्वहन कर रहे थे, भगवान के भी अच्छे भक्त थे। लेकिन उनके साथ उनका जो एक प्रतिद्वंद्वी राजा था, वो एक प्रकार का छल करता है, और छल के वश इन दोनों राजाओं द्वारा, राजा नहीं, एक मतलब प्रताप भानु तो राजा था, और उसका भाई जो था, ओके, वो हमेशा अपने भाई के साथ रहता था। तो इनके द्वारा वो एक इस प्रकार से कार्य करवाते जिसके द्वारा ये लोग जो ब्राह्मण होते हैं, ऋषि मुनि, उनको जो भोजन खिलाते हैं उसमें मांस डाल देते हैं। उसकी वजह से वो जो ब्राह्मण ऋषि मुनि होते हैं वो उनको श्राप देते हैं असुर बनने का। और ये प्रताप भानु और उनका भाई ये अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनता है। तो ये एक कथा आती है, ये भी भगवान शिव पार्वती माता को बताते हैं। और फिर आगे वो बताते हैं कि और एक समय एक जो कारण है, वो कारण ये है कि भगवान को नारद मुनि ने श्राप दिया था। जब ये घटना माता पार्वती सुनती है, तो माता पार्वती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि पहले 2-3 कथाएं तो ठीक है, मैं समझ लिया कि ये रावण बन गया, वो रावण बन गया, लेकिन नारद मुनि जो भगवान के इतने परम भक्त है, जो हमेशा भगवान नारायण का नाम जिनके मुख पर आता है, वो नारायण का नाम लेने वाले नारायण को श्राप कैसे दे सकते? आप इस घटना को कृपया करके विस्तार से बताइए मुझे, क्या हुआ था? तो तब भगवान शिव बताते हैं कि देखो, एक समय की बात है जब नारद मुनि नारद मुनि को श्राप है। ओके, नारद मुनि को दक्ष ने श्राप दिया था। दक्ष ने यह श्राप दिया था नारद मुनि को कि तुम कभी एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाओगे, तुमको हमेशा भ्रमण करते रहना पड़ेगा, ऑलवेज यू हैव टू बी ट्रैवलिंग। तो नारद मुनि को ऐसा श्राप मिला था दक्ष द्वारा।
तो नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते वो हिमालय में एक जगह पहुंचे। वो जगह इतनी सुंदर थी और बाजू में गंगा नदी बह रही थी। तो उस जगह का वातावरण देखकर नारद मुनि का जो चित्त है वो एकदम फोकस हो गया और उनके मन में यह इच्छा आई कि मैं इस जगह पे भगवान का बैठ के तपस्या करना चाहता हूँ। तो जिस इतनी सुंदर जगह वो थी कि जहां पर दक्ष का श्राप भी काम करना बंद हो गया था और ऐसी जगह पर नारद मुनि बैठ गए और उस जगह पर बैठकर नारद मुनि ने भगवान की तपस्या प्रारंभ की। उस जगह पर बैठ के नारद मुनि ने भगवान की तपस्या प्रारंभ की। जब तपस्या प्रारंभ की तो नारद मुनि तो एकदम एकाग्र चित्त से भगवान का नाम ले रहे थे और भगवान का नाम लेते लेते जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करने लगता है तो इंद्र को टेंशन आ जाता है। तो इंद्र को जब उनके इंद्र के भी स्पाइस होंगे, दूत रहेंगे जो जाकर इंद्र को डिटेल्स देते हैं कि आज का अपडेट्स, टुडेज न्यूज, लेटेस्ट न्यूज, नारद मुनि की तपस्या चल रही इतने दिनों से। अब इंद्र जानता है नारद मुनि कौन है, वो एक ब्रह्मचारी है, वो भगवान के परम शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी उनकी अपनी पोस्ट और पोजीशन के लिए इतनी आसक्ति है कि उस आसक्ति के वजह से उन्होंने नारद मुनि के ऊपर भी डाउट करना चालू किया और उन्होंने सोचा क्या पता नारद मुनि के मन में ये ख्याल आ जाए कि अरे बाबा मुझे इंद्र का आसन चाहिए। तो इसलिए इंद्र ने सोचा कि रिस्क क्यों लेना है ना, रिस्क नहीं लेते हैं, चलो हम लोग क्या करते हैं नारद मुनि की जो तपस्या है उसको भंग कर देते हैं। वैसे भी तपस्या क्यों करना है, ये तो भगवान के परम भक्त है, ये तो अलग से तपस्या करके क्या प्राप्त करेंगे ये, है ना। और ब्रह्मचारी तपस्या कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई गृहस्थ तपस्या कर रहा है तो समझ में आता है कि चलो उसको कुछ चाहिए, कुछ सुख समृद्धि कुछ तो चाहिए इसलिए तपस्या कर रहा है। ब्रह्मचारी तपस्या कर रहा है, वो भी भगवान का परम भक्त जिसके पास सब कुछ है, वो तपस्या कर रहा है, मतलब इंद्र को डाउट आ गया कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसकी तपस्या बंद करनी पड़ेगी। तो अब जाए तो कहाँ जाए, तो इंद्र के पास तो हमेशा के लिए एक ही बाण रहता है और वो है कामदेव। तो इंद्र जाते हैं कामदेव के पास और इंद्र कामदेव को उनकी स्तुति करके बोलते हैं कि जाइए आप, नारद मुनि वहां पर बैठे हैं, नारद मुनि की तपस्या भंग कीजिए। कामदेव भी एकदम सीना तान के चल पड़े। उन्होंने जाकर जहां पर नारद मुनि बैठे हुए थे उधर उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने ऋतु को बदल दिया, क्लाइमेट ही चेंज कर दिया। क्लाइमेट चेंज करने के बाद उन्होंने वहां पर सुंदर सुंदर अप्सराओं को वो वहां पर लेके आए और अलग अलग प्रकार का सुंदर वाद्य, म्यूजिक, सब कुछ इतना मधुर बना दिया कि कोई भी व्यक्ति विचलित हो सकता है। लेकिन उस समय में नारद मुनि भगवान के नाम में ध्यान लगा के बैठे हुए थे। मतलब नारद मुनि ने ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी वो भगवान की नाम की शरण ग्रहण कर रहे थे या शरण में बैठे हुए थे। तो उस नाम के अरे जो भगवान नारायण का नाम लेता है या जो हरि का नाम लेता है, उस हरि के नाम लेने वाले को कौन विचलित कर सकता है। तो कामदेव जो था वो सब कुछ प्रयास करने के बाद भी विफल हो गया। जब विफल हो गया तो कामदेव को लगा अरे बाबा अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। एंड कामदेव को पहले ही एक्सपीरियंस था कि एक बार शिव की तपस्या भंग की थी तो शिव इतने कोपित हो गए थे कि उन्होंने भस्म कर दिया था। तो कामदेव इतना डर गया कि अभी ये नारद मुनि तो डगमगाए हैं नहीं, उनकी तपस्या तो मैं भंग कर पाया नहीं, तो अब पता नहीं अगर नारद मुनि जब तपस्या से बाहर आएंगे तो क्या हो जाएगा। तो तुरंत वो जाकर नारद मुनि को दंडवत कर दिए कि हे नारद मुनि, मुझे कृपया करके क्षमा कीजिए, मैंने जो चेष्टा की है आपके साथ उस चेष्टा के लिए मुझे कृपया करके क्षमा कीजिए। नारद मुनि जब उन्होंने अपनी तपस्या समाप्त की और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्होंने देखा कि अरे ये कामदेव ने मेरे सामने दंडवत लगा है, तो नारद मुनि बहुत हर्षित हुए। उन्होंने कहा कि अरे कामदेव, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध नहीं है,
उन्होंने कहा मैं तो अपना चित्त मन भगवान के चरणों में लगाया था, उनके नाम में लगाया था, मुझे तुमसे क्या लेना देना है, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध नहीं है। उल्टा मैं ये देखकर ही आनंदित हो गया हूँ कि जब मैंने भगवान की शरण ली है तो मैंने तुम्हारे ऊपर, मतलब तुम कौन हो, तो तुमने विश्व विजयी हो, मतलब विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो तुमसे परास्त नहीं होता है ना। जब काम किसी के ऊपर अटैक करता है, हर व्यक्ति उस काम के झांसे में चला जाता है या उस काम में मग्न हो जाता है, मतलब वो काम से परास्त हो जाता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि अरे कामदेव, तुम विश्व विजेते हो, विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर बैठकर मैंने भगवान की नाम की शरण लेकर मैंने तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त किया है। यही बात मुझे बहुत हर्षित कर रही है, इसी बात का मुझे बहुत आनंद है। कामदेव ने दंडवत करके बोले हाँ हरि बोल, मैं जा रहा हूं करके कामदेव निकल गए। नारद मुनि के मन में जब कामदेव को परास्त किया तो उस विजय का नारद मुनि के मन में एक प्रकार का अहंकार आ गया, छोटा सा अहंकार, वेरी स्मॉल। नारद मुनि वहां से गए, देवताओं की सभा में गए जहां पर इंद्र बैठे हुए थे। नारद मुनि ने पूरी देवताओं के समक्ष इस पूरे वृत्तांत को सुनाया। उन्होंने बोला देखो इंद्र डर गए थे, मैं तपस्या करने लगा, उन्होंने कामदेव को भेज दिया वहां पर और कैसे मैंने कामदेव को परास्त किया। सब देवी देवता उनके गुणगान करने लगे नारद मुनि को कि अरे तुम इतने ग्रेट हो नारद मुनि कि तुमने विश्व विजयी को परास्त किया है, तुमसे बढ़ के भगवान का और कोई भक्त है ही नहीं। सब लोग उनके लिए ताली बजा रहे थे, इंद्र भी ताली बजा रहे थे। एक कारण ये भी था इंद्र को कि उनको एटलीस्ट ये तो संतोष हो गया कि ये मेरे शहर को हिला नहीं रहे हैं, तो ताली बजा रहे थे, तो खुशी खुशी ताली वो भी मार रहे थे इंद्र, यू नो। लेकिन यहाँ से जब नारद मुनि हर्षित होकर निकले तो नारद मुनि अब क्या अपनी उन्होंने जो अचीव किया था उस अचीवमेंट को बताने के लिए वो हर जगह जाने लगे। तो देवताओं की सभा में तो बता दिया, वहां से वो जाकर कहाँ गए, वहां से वो गए अपने भाई के पास। नारद मुनि के भाई कौन है, भगवान शिव, यू नो। दोनों ब्रह्मपुत्र है, राइट। नारद मुनि ब्रह्मा जी के मन से मानस पुत्र है और उसी प्रकार भगवान शिव जो है वो ब्रह्मा जी के आंखों, यू नो, बिटवीन द टू आईब्रोज, यहाँ से क्रोध से प्रकट हुए पुत्र है। तो दोनों ब्रह्म पुत्र है एक तरह से देखा जाए तो, इसलिए नारद मुनि गए थे, शिव भगवान के पास जाते हैं और वहां पर जाने के पश्चात नारद मुनि पूरा ये जो वृत्तांत है वो भगवान शिव को सुनाते हैं। भगवान शिव जैसे ही इस वृत्तांत को सुनते हैं तो नारद मुनि को कौशन कर देते हैं, बोलते नारद गड़बड़ है नारद, अपने आप को संभालो। नारद मुनि कहते क्यों, क्या हो गया? बोले मुझे ये बताया है, गलती से भी जाकर नारायण को ये वृत्तांत मत सुनाना। नारद मुनि कहते जेलस, यू नो, जेलस। नारद मुनि ने सोचा कि अरे ये तो जेलस हो रहे हैं मुझसे, उनसे देखा नहीं जा रहा कि देखो मैंने किस प्रकार से विजय प्राप्त की है। तो नारद एक तरह से शिव भगवान के इंस्ट्रक्शन या जो भी अच्छे वचन हैं उनको इग्नोर करते हैं और वहां से वो जाते हैं नारायण के पास। भगवान नारायण अपने अनंत शेष पर विराजमान है। माता सीता या लक्ष्मी देवी उनके चरण दबा रही है और वहां पर नारद मुनि आते हैं और भगवान को दंडवत करते हैं। भगवान पूछते हैं, वैसे तो भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान जानते हैं कि ये क्यों आए हैं, किस लिए आए, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं, प्यारे भक्त क्यों आए हो, प्रयोजन क्या है तुम्हारा? तो नारद मुनि पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है नारायण, नारद। वो कहते हैं कि अरे नारद, मैंने तुमको कहा था कि तुम एक जगह स्थिर होकर भजन करो, लेकिन मेरी बात का भी तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं होता है। तो ये कामदेव क्या चीज है? ये कामदेव के ऊपर तो तुम आराम से विजय प्राप्त कर सकते हो। और फिर भगवान उनका गुणगान करते हैं नारद मुनि का कि तुम ऐसे ब्रह्मचारी हो जिसके जीवन में कहीं भी एक भी काला दाग नहीं है। तुम्हारा नाम लेकर ही लोगों का उद्धार हो जाता है। इस प्रकार से भगवान नारद मुनि के सुंदर गुणगान करते हैं।
अब ये अपने भक्ति में भी होता है। कभी कभी हम लोग कुछ कार्य करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, और उस सेवा में हम लोगों की बहुत प्रशंसा होती है, एंड प्रशंसा होने के बाद हम लोगों के मन में भी ये गर्व भावना आ जाती है कि हम भी चाहते हैं कि सभी लोग हमको पहचाने, सभी लोग हमको पहचाने। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी सभाएं अटेंड करना चालू करते हैं, और जानबूझकर स्टेज के आजू बाजू में घूमेंगे, बड़े बड़े लोगों के सामने घूमेंगे, ताकि वो हमको बोले, अरे प्रभु, अरे क्या प्रभु, क्या सेवा किया आपने इस वक्त, तो ऐसा करके, और हम भी बोलेंगे, अरे नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं, ये तो ये सब भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, आपकी कृपा है, तो इस प्रकार से हमारा जवाब होता है। लेकिन मन में बहुत हर्ष होता है कि नहीं नहीं, देखो अब आई एम बीन रिकॉग्नाइज्ड, मुझे देखो लोग पहचानना चालू कर दिए हैं, तो अब मैं भी कोई हस्ती हूँ अभी इस्कॉन में एक्चुअली, तो इस प्रकार से एक गर्व की भावना हमारे अंदर भी उत्पन्न होती है। ओके, तो नारद मुनि के मन में भी इस प्रकार का भाव आया था। तो जब नारद मुनि का गुणगान करने लगे, तो नारद मुनि भी सोचे कि भगवान, मैं क्या हूँ, मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूँ, जो भी है आपकी कृपा के वजह से है। लेकिन मन में जो उनकी वाणी थी, वो वाणी से पता चल रहा था भगवान को भी कि ये सिर्फ बोलने वाले वचन है, मन में कुछ और ही चल रहा है। मन में तो नारद मुनि बहुत हर्षित, आनंदित, उछल रहे मन में, तो तब भगवान ने सोचा कि अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गया, अहंकार आ गया है। भगवान जो है वो अपने किसी भी भक्त में, शुद्ध भक्त में, किसी भी प्रकार के अहंकार को टिकने नहीं देते। कोई भी अहंकार हो, अगर किसी के मन में गर्व का अहंकार हो तो उस गर्व का नाश कर देंगे। ओके, सुदामा के मन में, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, उसके अंदर दरिद्र का अहंकार आ गया था, तो भगवान ने उस अहंकार को भी तोड़ दिया। या कोई जो होता है उसके अंदर शक्ति का अहंकार आ जाता है, तो भगवान अपनी शक्ति से उस अहंकार को तोड़ देते हैं। उसी प्रकार से नारद मुनि के मन में, जैसे सुदर्शन को, जगन्नाथपुरी में सुदर्शन, भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, उस सुदर्शन चक्र को जब अहंकार हो गया था, तो तब भगवान ने क्या किया था कि हनुमान की शक्ति द्वारा उस सुदर्शन के चक्र को, अहंकार को तोड़ दिया था। तो उसी प्रकार से भगवान ने देखा कि अरे नारद, तू तो मेरा प्रिय भक्त है और तेरे मन में इस अहंकार का बीज ने जन्म लिया है, तो भगवान कहते हैं कि अब मैं इस अहंकार को मूल के सकट में इसको उखाड़ के फेंक दूंगा नारद, मैं इस प्रकार का प्रयोजन तुम्हारे लिए करूंगा। मन ही मन में भगवान सोच रहे हैं। नारद मुनि तो बहुत हर्षित होकर अब वहां से भी निकल पड़े हैं। अब किसको सुनाए, सबको तो बता दिया, देवी देवताओं को बताया, शिव भगवान को बताया, साक्षात नारायण को अभी पता चल गया है कि मैंने किस प्रकार से विश्व विजेता कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है। अब जैसे नारद मुनि यहाँ से वहां ढूंढ ही रहे कि मैं किधर जाऊं, वो तो भ्रमण करते रहते हैं। तो उसी वक्त भगवान ने एक सुंदर नगर की रचना की, सिटी की रचना की। भगवान वर्णन करते हैं भगवान शिव माता पार्वती को कि ये जो नगर था, ये इतना सुंदर था कि ये वैकुंठ के तुल्य था। मतलब जैसा वैकुंठ सुंदर, उतना ही सुंदर ये नगर था। अच्छा, इस नगर के जो वासी थे, उसमें जितने पुरुष थे वो कामदेव जितने सुंदर, और जितनी स्त्रियां थी वो रति जितनी सुंदर। कामदेव की जो पत्नी है, जो कामदेव को बांध के रखती है, वो है रति। तो रति इतनी सुंदर, जितनी रति सुंदर है वैसी ही सब स्त्रियां थी, और जितना कामदेव सुंदर है उतने ही सब ऐसे पुरुष थे। ऐसा एकदम सुंदर नगर, जहां पर वातावरण इतना सुंदर था, ऐसे सुंदर नगर की रचना की। जब नारद मुनि ने ऊपर से ही देखा कि अरे ये क्या है, इतना सुंदर क्या दिखाई दे रहा है, नजदीक जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि सामान्य जनता भी इतनी सुंदर है, ये किसका नगर है, इधर का राजा कौन है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो उस राजा को जब मिलने गए, तो उस राजा ने नारद मुनि का बहुत सुंदर तरीके से स्वागत करते हैं और कहते हैं कि अरे मुनिवर, आप हमारे राज्य में पधारे हैं, ये हमारा अहोभाग्य है। हम यहाँ पर अपने
पुत्री के विवाह का प्रयोजन करने जा रहे हैं और आप यहाँ पर आए हैं, तो आप कृपया करके हमारी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए और आप बताइए कि इसके योग्य वर कौन होगा। अब ये कोई अनयूजुअल बात तो थी नहीं नारद मुनि के लिए, बिकॉज इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है नारद मुनि के साथ। जब भी वो किसी राजा के पास गए हो, पहले ये प्रथा ही हुआ करती थी कि जब भी कोई संत मुनि किसी भी राजा के पास जाते थे तो राजा अपनी कुंवारी पुत्री उनकी सेवा करने के लिए भेजते थे, ताकि ये ऋषि मुनि उसको वो आशीर्वाद दे जिसके वजह से उसको बहुत योग्य और सुंदर वर प्राप्त हो। तो नारद मुनि के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, आप आपकी पुत्री को बुलाइए। तो भगवान ने उनकी जो योग माया शक्ति है, उस योग माया को उस पुत्री के रूप में वहां पर प्रकट किया था। इमेजिन, भगवान की योग माया वो माया है जिसने भगवान शिव को भी विचलित किया था। जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था और शिव भगवान ने जब जिज्ञासा की थी नारायण से कि मैं वो क्योंकि भगवान शिव ने एक्चुअली देखा नहीं था मोहिनी रूप। जब भगवान नारायण ने असुरों को विचलित कर दिया था, वो देवासुर संग्राम के बाद विष और अमृत के बीच में जैसे उनको विचलित कर दिया, तो उसके पश्चात भगवान शिव तक ये न्यूज पहुंच गया था कि भगवान नारायण ने इस प्रकार से असुरों से पूरा अमृत छीनकर देवताओं को दिया था और ऐसा ऐसा रूप धारण किया था। भगवान शिव के मन में जिज्ञासा हुई थी कि अरे ये कौन सा ऐसा रूप है, मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने प्रार्थना की थी और जब प्रार्थना की थी तो भगवान नारायण ने भगवान शिव को वार्न किया था कि देखो, मैंने उधर तो दिखा दिया था, तुम मत देखना। भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं भगवान प्लीज, मुझे एक बार देखना है इस रूप को। जब भगवान शिव ने उस रूप को देखा था, माता पार्वती बाजू में होने के बावजूद भगवान शिव विचलित हो गए थे और मोहिनी के पीछे दौड़ना चालू कर दिए थे। ये कथा भी श्रीमद् भागवतम में आती है, वो हम लोग वापस फिर से उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन यही योग माया, भगवान की योग माया जो है, उसने विश्व मोहिनी नाम के राजकन्या का रूप धारण कर लिया। जब नारद मुनि ने विश्व मोहिनी को देखा, देखो भगवान की माया इतनी स्ट्रांग है कि उस माया से कोई नहीं बच सकता है। नारद मुनि सब कुछ भूल गए। अब नारद मुनि कोई जाप वाप नहीं कर रहे थे, उन्होंने ना भगवान के नाम का आश्रय लिया था ना कुछ लिया था, वो सिर्फ उस मोहिनी को ताक रहे थे, विश्व मोहिनी को ताक रहे थे। उनके मन में बहुत जिज्ञासा हुई कि अरे और कोई क्यों इसके साथ विवाह करेगा, इसका विवाह तो मेरे साथ ही होना चाहिए। नारद मुनि ने जब उसका हाथ देखा तो उसके हाथ में नारद मुनि ने ये तुरंत पढ़ लिया कि अरे इसका पति जो होगा वो तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वो तो चिरंजीवी होगा और हमेशा कभी भी परास्त नहीं होगा। नारद मुनि ने कहा कि अरे भगवान, मैंने कभी अगर आपकी भक्ति की है तो आप ऐसा प्रयोजन कीजिए कि इसका विवाह मेरा साथ ही हो जाए। इस प्रकार से नारद मुनि मन ही मन में प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिए। विश्व मोहिनी के पिता को कुछ ना कुछ बता के नारद मुनि वहां से चल पड़े और उन्होंने कहा कि आप कीजिए, इसका स्वयंवर कीजिए और देखिए इसको बहुत सुंदर वर प्राप्त हो जाएगा। और वहां से तुरंत नारद मुनि जैसे ही बाहर आए, नारद मुनि अब सोचने लगे कि मैं क्या करूं कि इसका विवाह मेरे साथ हो जाए। अलग अलग प्रकार के विचार उनके मन में आने लगे। गृहस्थी का भी विचार उनके मन में जब आया, तब नारद मुनि ने सोचा कि अगर मैं भगवान नारायण के पास जाता हूं कि हे नारायण भगवान आप मुझे मदद कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक नारायण तक जाऊंगा और फिर से वापस आ जाऊंगा तब तक शायद इसका विवाह भी हो जाएगा। तो इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं नारायण के पास तक जाऊं, तो अब मैं क्या करूं। तो उनके मन में विचार आया कि एक काम करता हूं, मैं नारायण को स्मरण करके नारायण को ही इधर बुला लेता हूं। ये सिचुएशन, ये घटना जब मैंने पढ़ी थी तब मैं इसको बहुत इजीली रिलेट कर पाया अपने जीवन में कि जब हमारे मन में भी कभी किसी चीज की बहुत उत्कंठा बढ़ जाती है, कोई चीज हमको प्राप्त करनी होती है, तो इतनी बढ़ जाती है कि हम लोग बाकी सब छोड़ छाड़ देते हैं। भले ही वो चीज खरीदने के लिए मंदिर भी बीच में आ जाता है तो हम सोचते हैं कि अरे छोड़ो, मंदिर तो आने के बाद वो चीज पहले खरीद लेता हूँ फिर मंदिर में चला जाऊंगा।
ये सब मतलब उस वक्त भगवान वगैरह सब सेकेंडरी हो जाते हैं। नारद मुनि ने भी ये सोचा कि नारायण के पास मुझे क्या जाना है, नारायण को ही बुला लेता हूँ। और भगवान नारायण इतने दयालु हैं, जैसे ही नारद मुनि ने स्मरण किया, अब तो वो परम, देखो नारद मुनि तो इज अ वेरी प्योर डिवोटी एंड इज वेरी डियर, भगवान के बहुत प्रिय है। जैसे ही उन्होंने नारायण का स्मरण किया, नारायण तो वहां पर प्रकट हुए, नारद मुनि से पूछे कि बेटा क्या चाहिए तुझे। नारद मुनि ने कहा कि भगवान इतने दिन से ब्रह्मचारी हो, अब मन में जिज्ञासा हो रही कि मैं इस विश्व मोहिनी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। इसके लिए ओ हरि, आप आपके जैसा रूप मुझे प्रदान कीजिए। ओके, उन्होंने कहा कि हरि आपके जैसा रूप मुझे प्रदान कीजिए, जिसको देखकर ये विश्व मोहिनी मेरे साथ विवाह करेगी। और हे नारायण, मेरे लिए जो भी योग्य उचित है और जो मेरे लिए अच्छा है वो आप कीजिए। नारायण भगवान मन ही मन में मुस्कुराने लगे। उन्होंने सोचा कि देखो मेरी माया कितनी प्रबल है, विश्व विजेता के ऊपर इसने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन मेरी माया के झांसे में आ गया। भगवान ने नारद मुनि से स्पष्ट रूप से कहा कि देखो नारद, तुम्हारे लिए जो भी अच्छा है मैं वही करूंगा। जिस प्रकार से भगवान ने उनको कहा कि जिस प्रकार से एक जो वैद्य होता है, एक जो डॉक्टर होता है, अच्छा डॉक्टर, वो वो जो पेशेंट होता है, उस पेशेंट को, वो पेशेंट भले ही कितना भी रोए, गिड़गिड़ाए, कुछ भी करे, लेकिन उसको गलत दवाई नहीं देता है। उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी अनुचित नहीं करूंगा। जिस प्रकार से माता पिता जो भी अपने बच्चे के लिए करते हैं उसके भलाई देख के करते हैं, उसी प्रकार से मैं तुम्हारी भलाई देखकर ही तुम्हारे लिए जो भी करूंगा। अब इतना स्पष्ट रूप से नारायण ने सब कुछ समझा दिया था नारद मुनि को, लेकिन नारद मुनि अपने ही डे ड्रीमिंग में चले गए थे। उन्होंने सोचा कि अब नारायण ने जब मुझे बोल दिया है कि मैं तुमको रूप दे दूंगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो उन्होंने सोचा अब तो मेरा काम हो गया है, अब तो कुछ मतलब मेरा विवाह हो जाएगा। शायद उन्होंने पूरा ड्रीम सब उसमें ही चले गए। तो उन्होंने, भगवान ने जो स्पष्ट रूप से बात समझाई थी वो उन्होंने ना सुनी ना समझी। और तुरंत उधर से नारद मुनि जो दौड़ पड़े, सीधा उसी राज्य में पहुंच गए। और उस राज्य में जहां पर पहुंचे तो वहां पर उस सभा में चले गए। अब भगवान ने, जिनका नाम हरि है, और नारद मुनि ने कहा था कि ओ हरि, मुझे आप जैसा स्वरूप दीजिए। अब संस्कृत में हरि इस शब्द का एक अर्थ वानर भी होता है। वन मीनिंग ऑफ हरि इज वानर। और भगवान ने वानर का रूप दे दिया था नारद मुनि को। लेकिन भगवान ने इस तरह से नारद मुनि को यह रूप दिया था कि सिर्फ ये रूप वो विश्व मोहिनी देख पा रही थी कि वानर का रूप है, और वहां पर दो शिव जी के गण थे, क्या फॉलोवर्स, लॉर्ड शिवा के दो गण थे, फॉलोवर्स। ये दोनों जो थे ये अलग अलग जगहों पे ऐसे अपने अपने आप को ढक कर अलग अलग जगहों पे ये लोग जाते थे। शिव के गण, मतलब उनको वरदान था शिव भगवान से कि तुम रूप बदल के अलग अलग जगहों पे जा सकते हो। तो ये अलग अलग जगहों पे घूमते रहते थे और आनंद प्राप्त करते थे। तो इन दोनों को समझ आया था कि अरे ये तो वानर का रूप लेकर नारद मुनि आए हैं। तो वो समझ गए थे ये नारद मुनि है लेकिन वानर का रूप है। तो सिर्फ उन दोनों को नारद मुनि दिख रहे थे ये वानर है, और विश्व मोहिनी को दिख रहे थे। लेकिन बाकी जिन्होंने भी देखा था उनको नारद मुनि ही दिखाई दे रहे थे। तो जब नारद मुनि उस सभा में आकर बैठ गए, तो तब ये शिव जी के जो दो गण थे वो देखकर मुस्कुराने लगे, एक दूसरे के पास देख रहे थे, हंसने लगे। नारद मुनि के पास देखकर बोले, अरे नारद मुनि क्या रूप है आपका, आपके अलावा तो और किसी के गले में पता नहीं ये माला तो आएगी नहीं, आपकी ही है अभी विश्व मोहिनी। आप थोड़ा भी मन में संकोच ना कीजिए, ऐसा रूप पाकर तो वो और किसी के पास देखेगी नहीं। इस तरह से वो नारद मुनि की चेष्टा करने लगे। नारद मुनि को पता नहीं है कि उनको क्या रूप प्राप्त हुआ है। वो भी मन में अरे वाह वाह क्या स्तुति कर रहे हो, किए जाओ अल्टीमेटली विजय तो मेरी ही होनी है। इस तरह से नारद मुनि भी मन ही मन में हर्षित हो रहे थे। और ये दोनों नारद मुनि का मजाक उड़ाए जा रहे थे। जब विश्व मोहिनी वहां पर वरमाला लेकर आई
तो उसने दूर से ही देख लिया, उन्होंने देखा कि अरे क्या ये वानर क्यों बैठा है इस सभा में, तो दूर से उसने नारद मुनि की तरफ देखकर अनदेखा कर दिया और फिर वो दूसरे राजाओं को देखने लगे। नारद मुनि के मन में तो उत्कंठा बढ़ने लगी, वो सोचे अरे मेरा इतना सुंदर रूप है, ये मेरे तरफ देख क्यों नहीं रही है, हाथ पटकने लगे, पैर पटकने लगे, हर जगह से उत्कंठित व्याकुल होने लगे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन विश्व मोहिनी जो थी वो उनको देखे ही नहीं जा रही थी। और कुछ समय के बाद में उसी सभा में साक्षात नारायण एक मनुष्य रूप धारण करके एक राजा बनकर उस सभा में आ गए। और नारायण की सुंदरता किससे छिप सकती है? विश्व मोहिनी ने जैसे ही नारायण भगवान को देखा उस रूप में, जाकर उन्होंने सीधा उनके गले में वरमाला पहना दी। जब नारायण के गले में वरमाला पड़ गई तो इधर नारद मुनि के तो क्रोध का पारा चढ़ गया था, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया, हाउ डिड आई फेल, मैं फेल ही कैसे हो गया, नारद जब भगवान ने मुझे रूप दिया था मैं फेल कैसे हो गया। दोनों शिव के गण नारद मुनि के पास आए, बोले अरे अपना मुंह आईने में देखा है तुमने, विवाह करने चले हो, इस मुंह के साथ तुमको क्या लगता है कोई भी स्त्री तुम्हारे साथ विवाह करेगी? जाओ जरा आईने में जाके मुंह देखो किस प्रकार का मुंह तुमने बनाया है। इतना कहकर वो दोनों वहां से दौड़ पड़े, दोनों शिवगण वहां से दौड़ पड़े। नारद मुनि ने जाकर आईने में, जब नारद मुनि इनके पीछे दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते उन्होंने एक झील में अपने आप को देख लिया, तो उनको पता चल गया कि मुझे ऐसा रूप प्राप्त हुआ है। नारद मुनि का क्रोध बहुत चढ़ गया था और क्रोध के सामने पहले जो लोग थे ये दो शिव के गण थे। नारद मुनि ने तुरंत उन दोनों को श्राप दे दिया, जाओ तुम भयंकर असुर बन जाओ। दो असुर बन गए, रावण कुंभकर्ण। तो ये दो शिव के गण थे, वो भी बाद में रावण और कुंभकर्ण बने। तो ये एक अलग रावण कुंभकर्ण की कथा है। नारद मुनि का क्रोध यहाँ भी शांत नहीं हुआ, मेरे साथ भगवान ने चीटिंग की है, अरे जिस नारायण का नाम मैं अब तक जपते आ रहा था उस नारायण ने ही मेरे साथ चीटिंग की है, नारद मुनि ये सोचने लगे। और तब नारद मुनि ने ये ठान लिया, या तो मैं अपने क्रोध से नारायण को श्राप दे दूंगा या इस शरीर को मैं त्याग दूंगा। ऐसा सोच ही रहे थे कि उतने में भगवान नारायण जिस रूप में, मनुष्य रूप में एक राजा बन के उन्होंने विश्व मोहिनी को विजय माला उन्होंने पहनी थी, विवाह करके जब वहां पर आए तो नारद मुनि के समक्ष दोनों आ गए। तो नारद मुनि सोचे टू मच है, एक तो इतना गुस्सा आया है मुझे, ऊपर से तुम मेरे सामने खड़े होते। नारद मुनि ने पूरा अपना गुस्सा भगवान के ऊपर उतार दिया, उन्होंने कुछ बुरा भला उनसे कह दिया और फिर भगवान को उन्होंने श्राप दिया। उन्होंने कहा, नारद मुनि ने भगवान को ये श्राप दिया कि जिस रूप से तुमने मुझे छला है, जिस रूप से तुमने मुझे छला है, मतलब कौन सा रूप? मनुष्य रूप। भगवान ने एक मनुष्य रूप लेकर नारद मुनि को छला, क्योंकि वो रूप में उन्होंने जाकर विश्व मोहिनी से विवाह किया था। उस रूप को तुमको फिर से लेना, इस धरती पर आना पड़ेगा, लेकर इस धरती पर आना पड़ेगा। जिस स्त्री के वजह से तुमने मुझे छला है उस स्त्री का तुमको वियोग सहना पड़ेगा। ओके, सो ये सेकेंड श्राप। और जिस वानर का रूप तुमने मुझे दिया है उस वानर का तुमको सहयोग लेना पड़ेगा। ओके, तो क्या है, मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा, स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा और वानर का सहयोग लेना पड़ेगा। ये तीन चीजें नारद मुनि ने भगवान को श्राप के रूप में बोल दी। भगवान ने बोला अरे ये तो बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा तो स्क्रिप्ट राइटर हो ही नहीं सकता है, ये इसने तो मेरा नए फिल्म का स्टोरी बना दिया है नारद मुनि ने, है ना, कैरेक्टर्स डिफाइन कर दिया, विलन्स भी बना दिए, दो असुर जो थे उनको श्राप दे दिया, विलन्स तैयार हो गए, ऊपर से मेरा भी स्क्रिप्ट राइट कर दिया कि मुझे भी क्या जन्म लेना है, मेरे जीवन में कैसी स्त्री का वियोग आने वाला है और किन की मुझे सहायता लेके मिशन को अकम्प्लिश करना है। उनकी तो स्टोरी बन गई भगवान की। और उसी वक्त भगवान ने क्या किया, तुरंत अपनी जो माया थी उस माया को भी नारद मुनि से समेट लिया। नारद मुनि जैसे ही ये श्राप देने के बाद माया के आवेश से बाहर आ गए, तुरंत नारद मुनि को समझ में आ गया कि अरे उनके साथ क्या हुआ। तुरंत उन्होंने भगवान की चरण पकड़ ली और भगवान से क्षमा याचना की कि हे भगवान, मैं अपने ही गर्भ में आकर मैंने आपसे इतना बुरा भला कहा,
आप कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए, मेरा अपराध क्षमा योग्य तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे इस प्रकार का गर्व फिर से ना हो, यू नो। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने नारद मुनि की ये कथा बताई है, जिसमें उन्होंने बताया कि भगवान के अवतार का ये और एक कारण है। तो ये जो प्रमुख कारण है, ये रामचरितमानस में बताए गए हैं भगवान के अवतार के। हमने 4 अलग-अलग रावणों के बारे में सुना, और एक जो कारण है विख्यात, वो नारद मुनि का श्राप भी था, इसके बारे में भी हमने सुना। उसके अलावा भगवान शिव पार्वती को ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से कश्यप मुनि और अदिति माता ने घोर तपस्या की थी भगवान की, और उस तपस्या के फलस्वरूप उनको वो वरदान प्राप्त हुआ था कि भगवान उनके पुत्र बनेंगे 3 जन्मों के लिए। तो वो वरदान को पूर्ण करने के लिए भी भगवान ने राम का अवतार धारण किया। तो ऐसे अलग अलग कारण भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि भगवान के अवतार के विशेष कारण। ये जो कथा है, ये कथा बहुत विस्तार सहित नारद मुनि की इस नारद मुनि की कथा को प्रस्तुत किया है, और इस कथा में सीखने लायक बहुत सी चीजें हैं। So many things that we can learn, क्योंकि हम भी साधक भक्त है, और हमारे ऊपर नारद मुनि तो बहुत शुद्ध भक्त थे, इसलिए उनके ऊपर इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हम तो साधक भक्त होने की वजह से हम तो हमेशा माया के जाल में फंस जाते हैं। तो ये सब चीजों से हम लोगों को सावधान होना बहुत आवश्यक है, और यही शास्त्र का हमारे लिए महत्व है कि हम लोग इसको सुनकर सीखकर हमारे जीवन में बदलाव लेकर आए। तो यहाँ पर मैं आप सबको पूछना चाहता हूं कि ये जो भी हमने कथा आज सुनी या समझी, इसमें से आपको क्या लगता है, व्हाट वर द लर्निंग्स? आपको क्या लगता है कि व्हाट यू कुड लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? तो मैं आपको डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, कि क्या आप लोगों ने लर्न किया। मैं बाद में समराइज करता हूँ, लेकिन जो मेरे पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जितना भी सुना या समझा, या मैं जितना समझा पाया, उसमें से आपको क्या लगता है कि सीखने जैसा है? एनीवन? Navneet Prabhu, can devotees unmute themselves? Yes, Prabhuji. Now they can. So, what are the learnings? गर्व नहीं करना चाहिए। ओके, गर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हरि बोल। हाँ, और जो भी हमारे जीवन में जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, वो हमारे भलाई के लिए ही होता है। हाँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। हमारे जीवन में जो भी होता है वो भगवान, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट भी है। हाँ, मतलब हमारे जीवन में जो होता है उसमें हमेशा भगवान की इच्छा नहीं होती है, बहुत बार हमारे कर्म भी होते हैं। एक शुद्ध भक्त के जीवन में जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। हम क्योंकि अभी तक हम लोग 100% प्योर नहीं है, तो हमारे ऊपर कर्मों का भी प्रभाव है अभी भी। अरे बोल, लेकिन प्रभु जी जो कर्म भी, मतलब जो कर्म के हिसाब से हम भोगते हैं वो भी हमारे भलाई के लिए होता है, क्योंकि ना मतलब होता है ना ऐसे, मतलब हम कर्म हमारे काटते हैं ना उस टाइम पे। नहीं माता जी, एक्चुअली हमेशा हम लोग कर्म काटते नहीं है। बहुत बार हम लोग उस कटाई में और कर्म को उत्पन्न भी करते हैं। ओके, कर्म को थोड़ा समझ के लेंगे क्विकली, ओके, क्योंकि आपने ये विषय लाया है तो कर्म को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो आपने आपके पूर्व जन्म में बहुत कुछ पुण्य कर्म अर्जित किए, यू डिड सम वेरी गुड एक्टिविटीज,
नॉट डिवोशनल, भक्ति रिलेटेड नहीं, लेकिन अच्छे कर्म किए हैं। आपने लोगों को अन्नदान किया होगा, कुएं खोदे होंगे, स्कूल्स बनाए होंगे, या मेडिसिन दिए होंगे, जो भी है, कुछ बहुत अच्छा कार्य आपने पिछले जन्म में किया, जिसके वजह से आप पुण्य लेकर इस जन्म में आए हो। उस पुण्य के फल स्वरूप इस जीवन में आपको आनंद प्राप्त होना है, सुख समृद्धि प्राप्त होनी है। मतलब आपको जब सुख समृद्धि आपके जीवन में आती है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस पुण्य कर्मों को काट रहे हो, है ना। आई एम यूजिंग, मतलब वो बैंक बैलेंस को मैं अभी विड्रॉ कर रहा हूँ इस जीवन में, क्योंकि उसके द्वारा मुझे अच्छे कर्म अच्छा जीवन मिल रहा है, सुंदर जीवन मिल रहा है, धन लक्ष्मी मिल रहा है, सुख ऐश्वर्य मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब इस सुख ऐश्वर्य के साथ, या इस धन लक्ष्मी के साथ, या इस सुंदरता के साथ अगर मैं बुरे कार्य करता हूं, तो क्या हो रहा है कि मैं उन कर्मों द्वारा, मैं सिर्फ उनको काट नहीं रहा हूं, लेकिन इसके द्वारा मैं कुछ बुरे कर्म उत्पन्न कर रहा हूं। सो नॉट नेसेसरी कि हमेशा हम लोग बुरे कर्मों को काटते हैं। ओके, समझ में आया माता जी? यस प्रभु जी। ओके, थैंक हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, और एक जो लर्निंग मुझे लगता है कि सुपीरियर्स जब सजेशन देते हैं उसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जैसे लॉर्ड शिवा जब सजेस्ट करते हैं उनको कि बीवेयर, वो वाला। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू नो, हमको हमेशा हमेशा अपने वरिष्ठों के शरणागत रहना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। नारद मुनि की मुख्य गलती, उनके मन में गर्व आया, ठीक है, लेकिन अगर वो शिव भगवान की बात मान भी लेते ना, तो शायद इतना सब कुछ पूरा नहीं होता। लेकिन क्योंकि उन्होंने वरिष्ठों के उपदेश का उल्लंघन किया है, उसी की वजह से ये सब हो गया। सेम थिंग सती के इसमें भी हम लोग यही देखते हैं, वरिष्ठ के उपदेश का उल्लंघन, यू नो। तो ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हमको अपने जीवन में, यू नो, खास करके हमारे भक्तिमय जीवन में, हम कभी भी कुछ करने जाए तो हमको हमारे वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है। या अगर हमको कुछ प्राप्त भी हो जाए, तो वो हमको वरिष्ठों के साथ शेयर करना चाहिए और उनसे एक प्रकार से पूछना चाहिए कि किस प्रकार मैं इसको स्वीकारूं। इवन सक्सेस इन लाइफ, मैं सक्सेस को भी किस प्रकार से डाइजेस्ट कर सकता हूँ लाइफ में। ये हमेशा अपने को वरिष्ठों के साथ, वरिष्ठों द्वारा, यू नो, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, यू नो। तो ये बहुत बड़ा लेसन है। एंड आई थिंक यू नो, आराध्य जानकी माता जी, यू हिट ऑन द डॉट एक्चुअली। इट्स लाइक ऑन द स्पॉट यू हिट। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इस कथा का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। मुझे ऐसे लगता है कि कितना भी आप इतना परम भक्त होने के बाद में भी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं कि यू मे गेट डी मीन्स वो तुम्हारा भक्ति कम होना, या यू नो काइंड ऑफ दैट. So at any given point throughout your life or throughout your this thing, you have to be alert that probably things will go wrong. So you have to be extra cautious. Correct. Perfect. Actually this is also very important point कि कभी भी हमको मन में ये गर्व नहीं आना चाहिए कि मैंने भक्ति की ये लेवल अभी प्राप्त कर ली है। यू नो, कभी कभी हम लोगों को एक गर्व हो जाता है कि मैं पहले भक्ति में नया था, अभी मुझे भक्ति में 20 साल हो गए हैं, यू नो, मुझे अभी ये दीक्षा प्राप्त हुई है, वो दीक्षा प्राप्त हुई है, अब मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गया हूँ, तो नाउ आई थिंक आई हैव अचीव्ड समथिंग इन भक्ति। ये जो गर्व है, यू नो, ये गर्व हमारा पतन का कारण हो सकता है। देखो नारद मुनि जैसे, नारद मुनि जो भगवान के परम भक्त है, लेकिन उनके जीवन में जब ऐसा आ गया तो वो भी विचलित हो गए। तो हम यू नो, नारद मुनि, अगर नारद मुनि पहाड़ है तो हम लोग तो एक रुई का धागा है, यू नो, और भगवान की माया अगर वो हवा है जो पहाड़ को हिला सकता है, तो रुई के धागे का
क्या है, मतलब रुई का धागा क्या टिक सकता है। तो हमको वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एक्सट्रीमली परफेक्ट। माता जी ने जो पॉइंट लाया है बहुत परफेक्ट पॉइंट है, लेकिन इसके साथ और एक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि भगवान के ऊपर श्रद्धा, भगवान प्रोटेक्ट भी करेंगे, इसलिए भक्ति को कभी छोड़ना नहीं है। नारद मुनि क्योंकि भगवान के परम भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, तो भगवान ने नारद मुनि को प्रोटेक्ट किया। He will protect you at any cost, ये श्रद्धा भगवान के ऊपर रखनी है। Krishna will always protect us, as long as we are surrendered to him. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Any other learning? प्रभू ह्युमिलिटी पण एक मोठा ऍस्पेक्ट मला जाणवला इथं. That is opposite of pride, right? You want to elaborate more, Prabhuji? Humility ka? Yes, Prabhu. In whatever situation, you shouldn't have that pride actually. You should be humble. If you are progressing bhakti, if you are having success in life, at the same time you have success anywhere, you should be humble. You should be down to earth, and you should think that I am not the doer. It is the God who has given me. Yes. Yeah, humility is very very important. Hamesha humility. We have to maintain that. And it Because is opposite of pride. So जितना हम लोग humble उतना ही pride कम हो जाएगा. Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरि बोल. प्रभु जी, भगवान के प्रति शरणागति होना भी चाहिए. जैसे नारद मुनि को गर्व आया था, फिर भी वो भगवान के शरणागत हुए, कि उन्होंने कहा कि आपको जो अच्छा है मेरे जीवन वो आप कीजिए मेरे साथ. तो हमको भी वही भगवान को प्रे करना चाहिए कि आपको क्या बेटर है मेरे लिए. तो ये एक सीख मिलती है यहाँ से. अब उनको गर्व आया तो वो ये भी सोच सकते कि मैं खुद से कुछ ना कुछ करूं, लेकिन वो शरणागत होके भगवान के पास गए और उनको बोला कि आपको जो चाहिए वो मुझे कृपा कीजिए. आप मेरे लिए जो अच्छा समझते हैं वो आप मुझे दीजिए. भले ही he did not mean that, but still, और he did not realize कि उसके पीछे अब होने क्या वाला है, लेकिन वो मतलब बोलते हैं ना, वो स्वभाववश वो आ गया. लाइक नारद मुनि सच अ प्योर डिवोटी कि वो मांगते वक्त भी इम्प्योर कुछ मांग भी नहीं सकते, ऐसा हो गया उनके साथ. इज सो प्योर, ऐसा. यस प्रभु. ओके, और कुछ? प्रभु जी मुझे क्वेश्चन है. यस मैम. प्रभु जी मतलब सुपीरियर्स का शरण लेना वगैरह वो फिर भी मुझे लगता है कंट्रोल में है. बस मुझे ये पार्ट एक्चुअली समझ नहीं आता कि हम हम्बल कैसे बने या हम प्राइड, क्योंकि वो मतलब वो एक वेग जैसा ही है, मतलब वो आ जाता है. बट वी कैन टेक कंसल्टेशन एंड वी कैन ट्राई टू वर्क ऑन इट, बट दैट मोमेंट इट विल कम, ऐसे मुझे लगता है. उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, वही ह्यूमिलिटी वही है जिसमें तुमको क्या लगता है उससे ज्यादा तुम इस बात को महत्व देते हो कि मेरे सुपीरियर्स मुझसे क्या चाहते हैं. When you give importance to the superior's advice more than your own क्या बोलते हैं intuitions या desires, then that is humility. तुम अपने आप को you are surrendering. बट सुपीरियर्स की एडवाइस सुनने के लिए हम लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि ठीक है प्रभु जी ने बोल तो दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको अभी तक समझ में आ रहा है ठीक से, बट मेरे ख्याल से यही सही है. तो वो नम्रता नहीं है. देन वी आर नॉट सरेंडरिंग. सो दैट इज द डिफरेंस. हाँ, सो जितना हम लोग ओबे करेंगे दैट इज नेचुरल ह्यूमिलिटी, मतलब वो ह्यूमिलिटी आएगा. बिकॉज ह्यूमिलिटी और दूसरा कुछ है नहीं. मतलब तुम जाकर मंदिर में कितने भी दंडवत मारो, कुछ भी करो, तुमको अगर लगता है कि उससे ह्यूमिलिटी आने वाला है तो नहीं, नॉट नेसेसरी. सो ह्यूमिलिटी इज नॉट एक्सटर्नल थिंग. ह्यूमिलिटी
हम लोगों को is how much obedient we are to our superiors instructions. You know, गुरु हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, श्रील प्रभुपाद ने हमको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, भगवान ने जो हमको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हम लोग कितना उसको ओबे कर पा रहे हैं, दैट मच वी आर हम्बल. Okay. Yes. पहले की जगह यस माता जी. ये जो ह्यूमिलिटी बोलते हैं ना, हाँ. many a times we see the person's external behavior is not matching with the internal behavior. Am I audible? Yes, yes, you are audible. हाँ, external behavior is not matching with internal. हाँ माता. Internal behavior. So how do we understand that? And if at all you have to apply to yourself, how it has to be? So आपके प्रश्न में दो things है. Okay, one is seeing that दूसरों का external behavior is not matching with their internal behavior. Okay, इसको हम लोग बोलते हैं being judgmental about others. Okay, frankly speaking, we should not be bothered about what others are doing. You know, कि वो क्या externally दिखा रहे हैं, उनके मन में क्या internal है. We should not get into all that thing because we don't understand the situation पूरी तरह से. Okay, and secondly, we are not the authority for them. You know, भगवान उनके लिए अथॉरिटी है, गुरु उनके लिए अथॉरिटी है. हाँ, अगर आपको कुछ गलत दिखाई देता है उनके बर्ताव में, यू कैन कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम, बट लेट्स नॉट जज देम. हाँ, जज किसको करना चाहिए? वी शुड जज आवरसेल्व्स. एंड हमारे केस में वी आर ऑलवेज ओपन बुक फॉर आवर ओन सेल्फ. यू नो, हम दूसरों के लिए कितना, दूसरों के सामने कितना भी दंडवत मारे, कितना भी अच्छा प्यार से बात करें, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति क्या भावनाएं हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं. तो जब हम लोग अपने आप को जज करेंगे या अपने आप को परखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि क्या मेरा जो ह्यूमिलिटी है ये दिखावे वाला ह्यूमिलिटी है या असली वाला ह्यूमिलिटी है. यहाँ पर वी शुड ट्राई टू एनालाइज एंड वी शुड ट्राई टू इम्प्रोवाइज. ओके, as far as others are concerned, we should be least bothered, Mataji, about that because that is beyond our control. Excellent, thank you very much. Yes, this was Mataji. watching for the last many days. This is excellent video. Yeah, actually, so many a times हमारे life का problem यही होता है कि we are lenient towards our own self and strict towards others. It should be the opposite way. You know, गुरु हमको हमेशा ये बताते हैं, be strict with yourselves and be lenient with others. जब हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाएंगे ना, then we will see कि हमारे relations भी बहुत improve हो जाएंगे भक्ति में. Thank you. Okay, और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा. हाँ, हरि बोल. दंडवत प्रभु जी. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. यस प्रभु. प्रभु जी, जब जैसे सती जी का बताए और नारद जी के बताए, तो जैसे हमारे अहंकार जब आती है तो उससे सावधान कैसे रहा जाए? जब हमारे अंदर अहंकार आता है तो हमको हमारे जो वरिष्ठ है, गुरुजन है या शास्त्र है, इनका सहारा लेना चाहिए. पहले तो यू नो, सबसे पहले इनका सहारा लेना चाहिए. और ऐसे जो घटनाएं हुई है इनको हमको पढ़ना चाहिए कि जब इनके मन में अहंकार आया था तो उसका प्रतिस्वरूप फल क्या हुआ. जब हम लोग ये सब पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी एक प्रकार की नम्रता उत्पन्न हो जाएंगी. हमको भी पता चलेगा कि किस प्रकार से उसका दमन कर सके. और इसीलिए ये शास्त्र है. जब हमारे जीवन में घटनाएं घटती है तो हमको तुरंत ऐसे सेक्शंस पे चला जाना चाहिए शास्त्र और पढ़ना चाहिए उसको. अगर हमको डायरेक्टली हमारे पास वरिष्ठ या गुरुजन नहीं है उस वक्त, और अगर आपके पास गुरुजन या वरिष्ठ है तो आप डायरेक्टली उनके साथ जिज्ञासा कर सकते हो कि प्रभु जी ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे मन में इस प्रकार का एक आनंद हर्ष आ रहा है, क्या ये मेरी भावना सही है या गलत है, आप पूछ सकते हो. ठीक है प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद. हाँ, हरे कृष्ण, धन्यवाद.
ओके, तो हम लोग यहीं पे विराम देंगे। हम लोग अगर कोई प्रश्न है तो अगले रविवार को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है, दूसरे मीटिंग में, सो सॉरी, जल्दी खत्म कर रहा हूँ। अगले संडे को हम लोग फिर अगला सत्र रामायण का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण बोलो, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत।